वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाली वीडियो करनाल डिस्ट्रिक्ट की लेके आऊँगी। मैं हर डिस्ट्रिक्ट की वीडियो लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, बस उन्हीं में से। अगर आपको वो हेल्प हो तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और आप उस अब अपनी आप क्या करना, आपको अपनी कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है ना। जो मैं बोलती जाऊँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको आता है ठीक है, आपको नहीं आता है तो आपके लिए नई चीज़ है, तो आप उसको नोट डाउन करना, ऊपर अपना करनाल डाल लेना, ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले तो हमारे लिए मैप बहुत ज़रूरी है हरियाणा का। एक तो चीज़ हम रट लेते हैं कि पानीपत के चारों तरफ कौन कौन से ज़िले लगते हैं, बाउंड्री लगती है, ठीक है। रटने से इतना हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, लेकिन ये मैप है ना, अगर इससे याद करेंगे ना तो हमारी चीज़ें छप जाएंगी, ठीक है। महीने बिल्कुल छप जाएंगी चीज़ें और फिर हम भूलेंगे नहीं। तो ये मैप बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम बात करने वाले हैं करनाल की, तो ये है हमारा करनाल, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमारी बाउंड्री लगती है ये हमारी कुरुक्षेत्र की लगती हैं, ठीक है ना, नॉर्थ में। और ये हमारी यमुनानगर की लगती हैं। और इसके इस साइड यानी वेस्ट में इसकी कैथल की लगती हैं और ये जींद की लगती हैं। और साउथ में लगती हैं इसकी पानीपत की, ठीक है। और ये किससे दूसरे स्टेट से बाउंड्री करता है, यूपी से। किससे? यूपी से, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया इसका ज्योग्राफिकल थोड़ा सा। चलो अब बात कर लेते हैं अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट की। ये एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, शायद 2 वीडियो बनेंगी। और आज मेरी तबीयत भी डाउन है तो मैं थोड़ा ही करवा पाऊँगी आपको। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे 6 मंडल हैं, ठीक है। उन 6 मंडल में से एक हमारा करनाल मंडल भी है, ठीक है। पहली बात तो यही हो गई। दूसरी बात, जब हमारा ये स्टेट बना था पंजाब से अलग होके 1 नवंबर 1966 को, तो करनाल हमारा तभी से था, ठीक है। फिर इसका एरिया है जो 2520 किलोमीटर पर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। दानवीर कर्ण के नाम पर बसाया गया था, ठीक है। इंद्र को करनाल में अपने कुंडल दान दिए थे, यहाँ इंद्र को करनाल में अपने कुंडल दान दिए थे, ठीक है। आधुनिक पद्धति से बसाया गया यह शहर है, ठीक है, मतलब नवीनतम पद्धति से। अच्छा, जो हमारी इसकी विधानसभा सीटें हैं 5 हैं, ठीक है। ये मेरी जो थी, ये पिछले मैंने सीईटी की तैयारी की जब बनाए थे मैंने नोट्स, तो ये तो लास्ट वाले हैं। अभी वाले मैंने चेंज करके इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। पहले तो हमारा करनाल, तो यहाँ से बीजेपी से ही है जगमोहन आनंद। अभी की बात करेंगे हम, जगमोहन आनंद जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो अभी वाले हैं, ठीक है। तो हमें यही देखने हैं। उसकी दूसरी बात, दूसरी सीट है जो वो है नीलोखेड़ी से। और नीलोखेड़ी से कौन है? भगवान दास और बीजेपी। ये निर्दलीय है, ठीक है, आरक्षित सीट है ये हमारी नीलोखेड़ी, ठीक है। तो ये भी बीजेपी के हैं। और थर्ड है जो इंद्री, ये भी बीजेपी के हैं और ये यही है राम कुमार कश्यप, ठीक है ना। फोर्थ है हमारी गोंडा से हमारे हरविंदर कल्याण, ये बीजेपी के ही है। फिर है हमारी असंध से हमारे योगेंद्र सिंह राणा, जो भी बीजेपी के हैं, ये भी हमारे बीजेपी के, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है नीलोखेड़ी को, ठीक है। लेकिन जो जो इसके साथ डाउट में क्वेश्चन है मैंने वो भी लिखे हुए हैं, बट जो इसकी आर्थिक राजधानी है ये वाली, ये है हमारी गुड़गांव। क्या है? गुड़गांव। आर्थिक राजधानी हमारी गुड़गांव। और जो हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है वो है हमारी नीलोखेड़ी, ठीक है। उसके बाद है उपनाम है जो इसके हमारे, वो क्या क्या है देख लेते हैं। हरियाणा का पैरिश, सूज सिटी, धान का कटोरा, करण नगरी, ठीक है। सीएम सिटीज को जाना जाता था क्योंकि मनोहर जो खट्टर है वो वहाँ से थे, ठीक है। अब है एग्रो हब और रिसर्च सेंटर नगरी, ठीक है। दूसरी चीज, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्ण के नाम से है तो ये करनाल में होगी ये जगह, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो डाउटफुल चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। गोकर्ण तालाब है, करनाल में नहीं, रोहतक में है, ठीक है। कर्ण का टीला है, कुरुक्षेत्र में है, करनाल में नहीं है। फिर कर्ण कोट का किला, फतेहाबाद में। तो ये जो डाउटफुल क्वेश्चन है कि हम करनाल लगा सकते हैं इनका आंसर, तो करनाल नहीं होगा इनका, ये है गोकर्ण तालाब, रोहतक में है।
कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है, कर्णकोट का किला फतेहाबाद में है। ठीक है, जो हमारी कर्ण झील है वो हमारी करनाल में, और ये 1972 में बनी थी। हमारी कर्ण झील है जो 1972 में बनी थी करनाल में। ठीक है, और कर्ण स्टेडियम भी कहाँ है हमारा, करनाल में। ठीक है, फिर हमारी आलू प्रौद्योगिकी केंद्र नीलोखेड़ी। उसके बाद है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है हमारा गोरुंडा, इजराइल की हेल्प से बनाया गया इसको। ठीक है, फिर हमारा हरियाणा की एकमात्र बागवानी यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, एकमात्र बागवानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, जो करनाल में है। कब, 6 अप्रैल 2016 को। किसकी हेल्प से, नीदरलैंड की हेल्प से। ठीक है, फिर गन्ना अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहाँ है, करनाल में, गन्ना अनुसंधान केंद्र। केंद्र सरकार 100 स्मार्ट सिटी बनाएगी, जिसमें हरियाणा के करनाल व फरीदाबाद है। केंद्र सरकार बनाएगी 100 स्मार्ट सिटी, तो जिसमें हमारे किसको शामिल किया गया है, हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद को। करनाल शेड बाउंड्री, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि नॉर्थ में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के साथ। एक तो देखो आप यहाँ से चीज़ रटो, और एक आपने मैप में देखी थी, तो कौन सी आपको बेनिफिशियल दे रही ज़्यादा, मैप वाली ना, उससे चीज़ें बिल्कुल छिप जाती है माइंड में रटने की जरूरत नहीं होती। तो करनाल सेड करता बाउंड्री नॉर्थ में कुरुक्षेत्र यमुनानगर के साथ, वेस्ट में कैथल झील के साथ, साउथ में पानीपत के साथ, और ईस्ट में हमारा यूपी से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है ना। 2016 फर्स्ट एनसीसी एकेडमी गोरोंडा करनाल, फर्स्ट एनसीसी एकेडमी खोली गई थी कहाँ पे, गोरोंडा करनाल में। कब, 2016 में। ठीक है, अब कुछ युद्ध जान लेते हैं। करनाल का जो प्रथम युद्ध है, जिसको हम तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था हमारा 1191 में। कब हुआ था, 1191 में। किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है जो इसमें विजयी रहे थे। ठीक है, करनाल में त्रावड़ी का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। आसीगढ़ का किला हांसी में अभिलेख, वो भी पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख हैं वो हांसी से मिले हैं। मतलब यहाँ पृथ्वीराज चौहान का जिक्र आया, तो इसके 1-2 पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है जो, उनका दरबारी कवि कौन था हमारा, चंद्रबरदाई। कौन था, चंद्रबरदाई, जो ये हिसार से थे। हरियाणा का आदि कवि के नाम से जाना जाता है किसको, चंद्रबरदाई को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने लिखी थी। ठीक है, बट दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक है, अब हमारा तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, ये भी किसके बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन अब की बार जीत किसकी हुई, हमारी मोहम्मद गौरी की। किसकी जीत हुई, हमारी मोहम्मद गौरी की। फिर है हांसी के जटवा गोत्र लोगों ने विद्रोह किया मोहम्मद गौरी के खिलाफ और मारा गया। ठीक है, रेवाड़ी के राजा तेजपाल ने विद्रोह किया मोहम्मद गौरी के खिलाफ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मारा गया।